हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 20 दिसंबर, दिन बुधवार हो गया, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहली तो अच्छी खबर है, समुद्री डाकू और दुश्मन अब भारत से खाएंगे खौफ। नौसेना के इस कदम ने बढ़ाई भारत की धाक। 2 विध्वंस जहाजों को तैनात किया इंडियन नेवी के द्वारा भारत की तटीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के फिनाले में हिस्सा लिया और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। पीएम बोले कि हमारा लक्ष्य तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने का है। नई सोच के चलते भारत 10 साल में 10वें से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। और कोविड के बाद भी भारत ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए कि पिछले 3 साल में इंडिया की इकोनॉमी काफी पावरफुल हुई। यंग इनोवेटर से बातचीत करते हुए पीएम बोले, चंद्रयान 3 ने भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदल दिया। और इंडिया 847 लक्ष्य पर भी पीएम ने युवाओं से बातचीत की और कहा कि साल 2047 तक देश को विकसित बनाने की कमान युवाओं के हाथ में है। इसके लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी अभियान भी शुरू कर दिया है। और इस संबंध में यूजीसी की तरफ से भी देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में युवाओं को कनेक्ट करके मिलकर भारत को सशक्त बनाने और इकोनॉमिक विकास में युवाओं की अहम हिस्सेदारी को लेकर बातचीत हुई। और दोस्तों, मोदी सरकार की इन बातों को तो आप राजनीतिक एजेंडा बताओगे, लेकिन यकीन मानिए हमारा इंडिया वाकई में बहुत पावरफुल हो रहा। आईएमएफ की रिपोर्ट देखिए जरा। आईएमएफ ने आर्थिक मोर्चे पर भारत को स्टार परफॉर्मर बताया। कहा कि वैश्विक विकास में भारत का योगदान 16% रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताजा रिपोर्ट ये सामने आई, जो कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बड़े ही गर्व की बात है। चलिए अगली खबर देखिए, सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 तारीख को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। हाल ही में आपको पता होगा, संसद की सुरक्षा चूक मामले के बाद देश के संसदीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्यवाही हुई। पहली बार दोनों सदनों के 141 सांसद को निलंबित कर दिया गया और इसी कार्यवाही का विरोध करेगा 22 तारीख को विपक्ष। पीएम मोदी ने भी संसद सुरक्षा चूक मामले पर विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में रहने का मन बनाया। कुछ पार्टियां संसद सुरक्षा चूक को सपोर्ट कर रही हैं, उनका ये आचरण बेहद खतरनाक हो सकता है। तो ये कुछ देश की संसद का माहौल चल रहा है। और अगली खबर देखिए, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन, श्रीलंका और पेरू के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा हमारा भारत। यूके के साथ 13 दौर की वार्ता भी पूरी हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से एक बार फिर से फोन पर बातचीत की और इजरायल हमास जंग को लेकर भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इजरायल में श्रमिकों की किल्लत है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये भी गुहार लगाई। चलिए अगली खबर है, दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल संसद से पास हुआ। दंडात्मक कार्यवाही के खिलाफ 31 दिसंबर की समय सीमा 2026 तक बढ़ाई गई। और लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी मिलने के बाद अब दिल्ली में 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिल पाएगा। ये बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है, राज्यसभा लोकसभा से। दिल्ली बिल पास हो गया, अब राष्ट्रपति के पास जाएगा उनके दस्तखत के लिए। और अगली खबर देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023 के जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% रही। जीएसटी के प्रेसिडेंट के लिए आयु सीमा बढ़ाने वाला विधेयक भी पारित हुआ। बड़ी खबर है, हमारे देश के स्नातक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर देखिए, आईटी टेक क्षेत्र में 1.5 लाख फ्रेशर्स को नौकरी मिलने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024 से संबंधित ये रिपोर्ट सामने आ रही है। खबर है, साल 2024 में 10% बढ़ सकता है निफ्टी। आरबीआई रेपो रेट में भी कर सकता है बदलाव। एचडीएफसी सिक्योरिटीज की तरफ से ये अनुमान जताया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब मुश्किल हुआ हथियारों के लिए लाइसेंस लेना। सेना जैसी परीक्षा से गुजरना होगा। अगर गन वगैरह का लाइसेंस लेना चाहते हो ना आप, तो यूपी में अब नियमों को सख्त कर दिया योगी सरकार की तरफ से। मानसिक विकारों का परीक्षण भी लिया जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल्स और जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में यूपी की योगी सरकार के कुछ और बड़े फैसले में आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए आप अगली खबर, पिछले 24 घंटों में भूकंप से 11 बार हिली कश्मीर की धरती। और अभी एक दिन पहले चीन में भी जो भूकंप आया था वो वहाँ के पहाड़ी इलाकों में ही आया। देखिए, चीन में लगभग 6.5 तीव्रता वाले भूकंप से भारी तबाही मच गई। कई इमारतें जमीजोंद हो गई और अब तक 127 लोगों की जान जाने की खबर है। चाइना में आई इस भूकंप ने कई एरिया को तबाह कर दिया पूरी तरह से। चीन के गांसू और किंगाई प्रांत में ये भूकंप आया। हालांकि इसके कुछ झटके भारत पाकिस्तान में भी लगे, लेकिन गनीमत रही कि इंडिया में कोई तबाही नहीं मची। ये नक्शे पर आप देख सकते हैं जहाँ चीन के इस एरिया में भूकंप आया। अच्छा, आपको विज्ञान का एक अनोखा चमत्कार बताता हूँ। देखिए, धरती पर 3 करोड़ 10 लाख किलोमीटर दूरी से पहुंचा वीडियो और अल्ट्रा एचडी वीडियो आई है। इस वीडियो को नासा के साइक स्पेसक्राफ्ट से शेयर किया गया। और अमेजिंग बात तो ये है दोस्तों कि ये स्पेसक्राफ्ट धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर है। वहां से इसे धरती पर आने में महज 101 सेकंड का समय लगा। नासा बोला कि इस तकनीक का इस्तेमाल इंसानों को मंगल पर भेजने में काम आएगा। ये जो बिल्ली का वीडियो आप देख पा रहे होंगे, ये एक केट का वीडियो है। स्पेसक्राफ्ट में केट जो एक लेजर बीम के साथ खेल रही है। पहली बार साइंस ने, विज्ञान ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है दूर तक डेटा वीडियो के फॉर्मेट में भेजने में। यानी अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मंगल ग्रह पर जब इंसान रहने लगेंगे ना, तो वहां से फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए धरती से भी लोग बाग चैटिंग कर पाएंगे। हाय मेरा सुन्ना बाबू, खाना खाया नहीं खाया। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, विपक्ष के इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हुई। ममता बनर्जी ने पीएम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा। मतलब अगर विपक्ष जीतता है तो पीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस बात पर भी चर्चा हो गई। इस नाम का केजरीवाल ने भी समर्थन किया। अखिलेश यादव चुप रहे। खड़गे बोले कि इस पर चुनाव के बाद ही बातचीत होगी। और ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने नाराजगी भी जताई। इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए
प्रस्ताव पारित करने की भी मांग की। इंडिया गठबंधन की बैठक में कुछ और अहम फैसले हुए। राज्य स्तर पर होगी सीट शेयरिंग, सांसदों के निलंबन पर 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। ये सब कुछ प्लान बनाए गए विपक्ष ने मिलकर, है ना। चलिए अगली खबर है पीएम श्री स्कूलों के लिए दिल्ली व 5 राज्यों ने नहीं किए एमओयू पर हस्ताक्षर, पंजाब ने भी वापस लेने का प्रस्ताव दिया। चलिए दोस्तों खबर है अब रात के समय नहीं होंगे प्रेमानंद महाराज गुरुदेव के दर्शन, इस वजह से लिया गया ये फैसला। दरअसल उनसे मिलने के लिए बड़ी भीड़ और जनता बढ़ रही है, इसके चलते महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए आश्रम प्रबंधन की तरफ से ये फैसला लिया गया। रात के समय अब उनके दर्शन आप नहीं कर पाएंगे। मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध संत हैं प्रेमानंद महाराज, आपको भी पता होगा आजकल तो सोशल मीडिया पर भी इनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ रही है। राधे राधे। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए श्रीलंका ने आधार कार्ड जैसी पहचान प्रणाली के लिए भारत के साथ एक समझौता किया। श्रीलंका भी चाहता है कि उनके देश में भी आधार कार्ड जैसा सिस्टम भारत बनवाए। ऐसा बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के डोडा में महिलाओं ने, माताओं बहनों ने भी हथियार उठाए। आतंकवादियों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी खुद महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही है। घुसपैठ की रिपोर्ट्स के बाद सेना ने यह फैसला लिया। हथियारों से जुड़ी एक और खबर देखिए आप, AK-47 टूल मॉडिफाई किट नहीं खरीदेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। नई सरकार बनते ही पहला टेंडर रद्द हुआ। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को करना था अपग्रेड। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है एथर 450 एपेक्स की बुकिंग शुरू हुई। अगले साल लॉन्च होगा कंपनी का फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। ओला S1 को टक्कर देगा ये। और किया सोनेट फेसलिफ्ट की आज रात से बुकिंग शुरू होने जा रही है। इसकी प्राइस भी जनवरी में रिवील होगी, डिलीवरी भी जनवरी में शुरू होगी। एडास जैसे 25+ सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे। और दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर गिव्स 3 व्हीलर के CEO का कहना कि EV के पूरी तरह एडॉप्शन होने में 7 साल और लग सकते हैं। चलिए अगली खबर है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीजेपी से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इनके पिता बोले कि सीट का फैसला पार्टी करेगी। 2 दिन पहले JP नड्डा से मिली थी। खबर है AIF के रास्ते गड़बड़ियों को रोकने के लिए RBI का सर्कुलर आया। नए नियमों को देखकर चकराई वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री भी। दरअसल रिजर्व बैंक ने बैंकों और उससे जुड़े सभी वित्तीय संस्थानों के लिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF का मतलब यही होता है, इसमें निवेश करने को लेकर शर्तें कड़ी कर दी हैं। मतलब कुछ सख्त नियम, रूल्स, कानून, कायदे लागू कर दिए हैं। RBI ने कहा कि अब कोई भी संस्थान ऐसे किसी AIF में निवेश नहीं करेगा जो बैंक के किसी देनदार से जुड़ा हो। अब इसमें देनदार किसको माना गया RBI की तरफ से, इसके बारे में भी जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनियां, कुछ संस्थाएं अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए नए लोन का जुगाड़ ले लेती हैं। मतलब इस बैंक से लोन लिया, इस बैंक का लोन चुकाने के लिए अगले बैंक से लोन लिया। अब इस तरह की घटनाएं और गतिविधियां काफी ज्यादा बैंकिंग सिस्टम में देखी जा रही। इसी को देखते हुए RBI की तरफ से सभी कंपनियों के लिए ये सख्त दिशा निर्देश जारी किए, सभी बैंकों के लिए भी। RBI ने कहा कि NBFCs के लिए वैकल्पिक निवेश कोष में पुराने कर्ज को लौटाने के लिए नई कर्ज की व्यवस्था पर रोक लगाई जाए। ऐसा चलिए अगली खबर आ रही, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करना अब महंगा होगा। जैसे जैसे 22 जनवरी की तारीख नजदीक आ रही है ना, हवाई कंपनियां, होटल ये अपना किराया बढ़ाते जा रहे हैं। 5000 रुपए तक एयरलाइंस कंपनियों ने भी किराया बढ़ा दिया। चलिए अगली खबर है हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना कि दक्षिण एशिया में वाहनों को कबाड़ में बदलने का हब बन सकता हमारा भारत। 1000 कबाड़ केंद्रों की जरूरत है अभी इंडिया में। विकसित भारत संकल्प यात्रा की रिपोर्ट सामने आ रही कि स्वास्थ्य शिविरों तक पहुंचे 1 करोड़ लोग, 19 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए गए। और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर वैज्ञानिकों की चेतावनी, हमारे देश के 6 राज्यों के जंगलों में बढ़ेगी आग लगने की घटनाएं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी 2 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। IIT दिल्ली के ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये खुलासा अगले 100 सालों की रिपोर्ट को लेकर किया गया है। अच्छा WHO की रिपोर्ट देखिए जरा, सड़क हादसों में रोजाना 750 पैदल यात्रियों की दुनिया भर में मौतें होती हैं, क्योंकि दुनिया की 80% सड़कें सुरक्षित नहीं है। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2023 के आंकड़ों में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चौंकाने वाली जानकारी शेयर की है। और खबर है लोकसभा में जो सरकार ने टेलीकॉम बिल पेश किया, देश के उद्योग जगत ने उसकी सराहना की और कहा कि इससे डिजिटल कनेक्टिविटी में तेजी आएगी। खबर है देश में चीनी उत्पादन 11% तक घटा। उत्तर प्रदेश में हालांकि बढ़ोतरी हुई। इसमें इस्मा का कहना है कि देर से काम शुरू होने से ये कम उत्पादन हुआ। इस्मा जो कि भारतीय चीनी मिल संघ है। और वहीं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट देखिए जरा, विश्व बैंक की, प्रवासियों से धन पाने में भारत शीर्ष पर बरकरार रहा। $125 अरब भारत ने बाहरी देशों से, दुनिया के दूसरे देशों से लोगों ने मतलब भारत में पैसा निवेश किया, भारत में पैसा भेजा। ऐसा चलिए खबर है भारत पाकिस्तान युद्ध के 52 साल बाद INS शिवाजी को मिला वीर चक्र। दिवंगत वाइस एडमिरल चौधरी को मिला था पदक। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। और वहीं देखिए इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ी है। अरब सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत, समुद्री डाकुओं से छुड़ाया बुल्गारियाई नागरिक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने निर्देश दिए, कहा 15 फरवरी तक हो जाए निवेश के अधिक से अधिक प्रस्तावों की ग्राउंडिंग। CM धामी ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को ये निर्देश भी जारी किए। और खबर है तेलंगाना में कोविड-19 के 4 और मामले सामने आए। सरकार ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। बड़ी खबर देखिए फिलीपींस, ब्राजील और मिस्र की भी भारत की आकाश मिसाइल में रुचि बढ़ रही है। भारत की ताकत देख दुनिया के कई देश हैरान हैं। बड़ी खबर देखिए पश्चिम बंगाल में 1 लाख लोगों के साथ गीता के 15वें अध्याय का पाठ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। 24 दिसंबर को 1 लाख लोगों के साथ भगवत गीता का ये प्रोग्राम रखा गया। अच्छा और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे। मैं आपको सरकार की कुछ नई योजनाओं के बारे में बताऊंगा,
लेकिन वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। जल्द ही 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग DLS न्यूज से जुड़ने वाले हैं, तो आप भी हिस्सा बनिए देश की इस नई पहल का। DLS न्यूज दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जहां आपको रोजाना काम की खबरें, सरकार के नए नियम, कोई भी गवर्नमेंट की योजना स्कीम का नया अपडेट आता तुरंत सबसे पहले आपको DLS न्यूज पर जानकारी मिलती है। तभी तो लोग इसे पसंद करते हैं, और वो भी बिल्कुल 100% ऑथेंटिक और सही जानकारी वाली न्यूज ही हमारे चैनल पर पब्लिश की जाती है, और आपकी अपनी आसान भाषा में। अब आप कहोगे यार DLS भाई बहुत ज्यादा ही तारीफ कर दी, अब अपने मुंह से कितनी तारीफ करूं, अच्छा भी नहीं लगता है कि नहीं। बट जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी, और इसके लिए आप जुड़ जाइए। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। दिल करे आपका मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अपनी बातें तो होती रहेगी दोस्तों, अपन टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए आप, तमिलनाडु में तो बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है बारिश से। एक दिन में साल भर के बराबर बारिश हो गई। जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा, ये सच्चाई है। 670 से 932 मिलीलीटर पानी बरसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोले कि 152 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो ये तस्वीरें देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब बाढ़ आई हुई है, और इसके चलते कल भी स्कूल, बैंक वगैरह सब कुछ बंद रहे। सेना और NDRF ने मोर्चा संभाला लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और एक ही दिन की इस भयंकर बारिश में 10 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का अनुरोध भी किया। पंजाब में देखिए धुंध का ऑरेंज अलर्ट, 21 तारीख तक सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। इधर झारखंड में भी शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी हुआ। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि किन किन राज्यों में बारिश होने की संभावना है। ओके, और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें। आज के गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज अपडेट क्या कह रहे हैं, तो देखिए सोना 50 रुपए उछला, चांदी में 250 रुपए की गिरावट देखी गई। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का रेट 62,800 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, और चांदी 77,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। ओके, और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए होम्योपैथी स्टूडेंट्स के लिए एक नया नियम लागू हो चुका है। अब देश में प्रैक्टिस करने से पहले NEXT एग्जाम देना होगा, और ये एग्जाम देने के पहले 270 दिनों की इंटर्नशिप पूरी करनी होगी। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग की तरफ से इस संबंध में नोटिस भी जारी किया गया, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और वही खबर है कि UPSC NDA CDS के लिए आज भर्ती की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, और राजस्थान में पुलिस कांस्टेबल PET एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट से police.rajasthan.gov.in के जरिए। और उत्तर प्रदेश में भी आपको पता होगा काफी महीनों से 62,000 से ज्यादा पदों पर जो पुलिस भर्ती को लेकर बातचीत चल रही है। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि इसी सप्ताह इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट का अपडेट आएगा, कोई भी ऑफिशियल अपडेट तो मैं आपको बता ही दूंगा। और एक नया फैसला UGC का देखिए आप, विश्वविद्यालयों को बनाने होंगे स्किल डेवलपमेंट सेंटर शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थानों को एक कौशल विकास केंद्र की स्थापना करनी होगी अपने अपने संस्थान में। मतलब एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाना होगा जहां युवा वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ की स्किल सीख पाएंगे, किताबी एजुकेशन, किताबी ज्ञान के साथ साथ। ऐसा तो ये नया प्लान बनाया गया वाकई में UGC की तरफ से अच्छा। और राजस्थान में देखिए सरकार बदल गई, अब एग्जाम के सवाल भी बदलो। मुख्यमंत्री भजन लाल तक पहुंची परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग भी। हालांकि पेपर लीक वगैरह को लेकर राजस्थान के नए CM भजन लाल बनते ही SIT का गठन करने और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने का भी ऐलान कर चुके हैं। और सरकारी नौकरियों पर एक और अपडेट आ रहा, उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में 5,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि एक सहायिकाओं की नियुक्ति की जाएगी हर आंगनबाड़ी केंद्र पर। ठीक है, तो एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, कुछ खबरें हैं। अब बचेगा आपका फ्लाइट का खर्चा। इस शहर से दुबई जाने के लिए अब क्रूज की फैसिलिटी भी मिलेगी आपको। केरल से दुबई के लिए क्रूज सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है, जिसमें आपका खर्च 10,000 रुपए आएगा। इस जहाज में तकरीबन 1250 लोग बैठ सकेंगे। ये पानी के रास्ते क्रूज दुबई ले जाएगा आपको, फ्लाइट का खर्चा थोड़ा बचेगा। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में HRTC की बसों में कैशलेस और QR कोड स्कैन के जरिए अब आप टिकट का भुगतान कर पाएंगे। 25 दिसंबर से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। झारखंड में पैरा शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। पैरा टीचर्स को सरकार ने परमानेंट करने के मामले से हाथ खींच लिए, मतलब अभी इस योजना को वापस कैंसिल कर दिया। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप। और हिमाचल प्रदेश में एक नया नियम ये भी लागू हो चुका है कि स्कूली बच्चों को पिकनिक पर ले जाने के लिए अब दिन के समय ही होगा भ्रमण। शिक्षा विभाग की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। पिकनिक में रात के समय बच्चों को स्टे नहीं करा सकेंगे स्कूल कॉलेज वगैरह, मतलब सिर्फ दिन में ही बच्चों को पिकनिक वगैरह पर घुमाने के लिए ले जा सकेंगे, स्टे करा सकेंगे। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए हिमाचल सरकार की तरफ से ये आदेश जारी किया गया। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दूसरे राज्य से शादी करके आई महिला को नौकरी में नहीं मिलेगा आरक्षण। वुमेन रिजर्वेशन पर एक बड़ा फैसला सुनाया हाईकोर्ट ने, जहां एक तरफ देश की संसद में महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर MP की जबलपुर हाईकोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है और कहा कि दूसरे राज्यों से शादी करके मध्य प्रदेश आई महिलाओं के लिए जॉब रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? फिलहाल देखिए अगली खबर, सरकार ने घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है, अब फ्लैट पर तुरंत मिलेगा कब्जा। जी हाँ, ये शानदार फैसला लिया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से। योगी सरकार ने अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों घर खरीदारों
खरीदारों को ये बड़ी राहत दी है। यूपी कैबिनेट बैठक में कुछ बड़े फैसले लिए गए और इस फैसले के बाद देखिए आप नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 2.5 लाख कर खरीदारों को भी तुरंत उनका फ्लैट मिल पाएगा। अच्छा, यूपी की योगी सरकार के कुछ और बड़े फैसले देखिए आप। अब अपराधियों की केयर नहीं, सबूतों के अभाव में नहीं हो सकेंगे बरी। योगी सरकार इस तरह का नया कानून भी लेकर आ रही। अक्सर होता ना कि अपराधियों के उचक्के बदमाशों के खिलाफ अगर सबूत नहीं मिलता तो उन्हें छोड़ दिया जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके लिए योगी सरकार एक यूजर फ्रेंडली मोबाइल ऐप भी बना रही, जहां पर साक्ष्य जुटाने के लिए, सबूत जुटाने के लिए साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। और यूपी के दिव्यांगों के लिए भी खुशखबरी है। देखिए, अब राजधानी की बसों में भी फ्री में यात्रा कर पाएंगे दिव्यांग जन, आदेश जारी हो चुका है। अच्छा, और योगी सरकार ने किसानों को भी सबसे बड़ी सौगात दी है। मंडी नियमावली संशोधन को कैबिनेट बैठक से मंजूरी मिली। इससे अब यूपी के किसान अपना माल प्रदेश के बाहर कहीं भी बेच सकेंगे। लिमिट नहीं होगी, किसानों के लिए पाबंदी नहीं होगी। ये वाकई में बहुत ही शानदार फैसला लिया किसान भाई लोगों के लिए। अगर दूसरे राज्य में किसानों को उनकी फसलों का ज्यादा दाम मिल रहा तो वहाँ बेच पाएंगे वो, ऐसा। और यूपी कैबिनेट का एक और बड़ा फैसला, गाजियाबाद, सीतापुर, हरदोई समेत उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। शराब भी महंगी होगी उत्तर प्रदेश में, इतने रुपए का अंतर आएगा। दरअसल विदेशी मदिरा, बियर, भांग और मॉडल शॉप दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक लाइसेंस फीस में 10% की बढ़ोतरी की गई है। और इसका असर ये देखने को मिलेगा कि आपको शराब महंगी मिलेगी। जाहिर सी बात है, उनके लाइसेंस महंगे होंगे तो शराब की रेटें भी बढ़ेगी। अच्छा, और एक नया नियम ये भी लागू किया कि 12 घंटे के लिए ही मिलेगा शादी व अन्य समारोह में शराब परोसने का लाइसेंस। मेट्रो व रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर भी बिक पाएगी महंगी अंग्रेजी शराब। ये शराब नीति को लेकर सीएम योगी कैबिनेट बैठक में कुछ फैसले लिए गए। और इसके अलावा योगी सरकार का कहना, IIT पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस करें। कुल 20 में से 19 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट बैठक में मुहर लगी। ठीक है, मैंने आपको कंप्लीट लिस्ट बता दी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, IPL 2023 के लिए ऑक्शन यानी कि टीमों की खरीदारी हो चुकी है। 230 करोड़ में बिके 72 खिलाड़ी। स्टॉक सबसे महंगे रहे। KKR ने इनको 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा। 9 अनपेक्ड प्लेयर करोड़पति भी बने। और इस बार के IPL 2024 ऑक्शन के टॉप 5 विदेशी प्लेयर्स कौन कौन रहे, जिनकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। और ये टॉप 10 भारतीय प्लेयर्स रहे जो सबसे ज्यादा महंगे बिके। ठीक है, और दोस्तों खबर आ रही कि 2024 में जो IPL होगा ना, वो मार्च के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है। 22 मार्च से मई तक विंडो तय की गई है। और इस बार के IPL में आपको एक नया नियम भी देखने को मिलेगा। गेंदबाजों का होगा बोलबाला, बल्लेबाजों की लेंगे अग्नि परीक्षा। नीलामी से पहले एक नया नियम लागू हुआ और वो नियम ये कि इस IPL के एक ओवर में 2 बाउंसर डाल सकेंगे बॉलर। इस नियम का ट्रायल सैयद अली ट्रॉफी में हो चुका पहले से ही, और इस बार के IPL सीजन से ही ये नियम लागू होने जा रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर है, अब दुबई, सिंगापुर में भी आप UPI के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। RBI के इन 5 फैसलों ने बदली फिनटेक सेक्टर की तस्वीर। खबर है, पंजाब के करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के पास बनेगा दर्शन रिजोर्ट। 30 करोड़ रुपए से 1 साल में तैयार होगा। 5 मंजिला इमारत से दिखेगा गुरुघर। और बड़ी खबर देखिए, राजस्थान विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होने जा रहा। नए विधायक शपथ लेंगे। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव होगा। देवनानी को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने अधिकारियों को हिदायत दी, कहा 25 साल का टारगेट बनाकर 100 दिन की कार्य योजनाएं बनाएं। राजस्थान के नए डिप्टी CM ने भी पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, बोरियां बिस्तर बांध लें, जिसे काम नहीं करना वो चला जाए, पता नहीं उसके साथ क्या क्या होगा। डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा ने मंगलवार को मंच से अधिकारियों को ये चेतावनी दी। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान के जयपुर में 28 दिसंबर से राजस्थान सिने महोत्सव का आयोजन होगा, जहां राजस्थानी सिनेमा को बढ़ावा देने की मुहिम पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन पूरा हुआ। 21 विधायकों ने शपथ ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ मंजूरी भी दे दी। देखिए, हुक्मचंद मिल मजदूरों में खुशी की लहर। 464 करोड़ रुपए की बकाया राशि मिलने की मंजूरी दे दी है। ये मिल मजदूरों का भुगतान 20 सालों से लंबित था, लेकिन नई सरकार बनते ही अब जारी होने जा रहा। अच्छी बात है। अच्छा, CM मोहन यादव ने कुछ और निर्देश दिए, कहा बिल्डिंग परमिशन और कंपाउंडिंग की नियम प्रक्रिया आसान की जाए। मुख्यमंत्री बोले, अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, जनता के काम करने ही होंगे, अगर कोई ढील दी तो सख्त कार्रवाई होगी। वैसे MP में कोरोना को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया। CM मोहन बोले, गाइडलाइन का पालन करें, गंभीरता से लें इस कोरोना के JN1 सब वेरिएंट को। और खबर है, MP भोपाल, दाहोद, भोपाल समेत 34 ट्रेनें निरस्त रहेगी। एक का मार्ग भी बदला गया। 27 दिसंबर से 6 जनवरी तक मेगा ब्लॉक रहेगा मध्य प्रदेश से चलने वाली इन ट्रेनों का। और एक बड़ी खबर देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में अलग से बनेंगे मीट मार्केट। मीट की दुकानें आम बाजार में नहीं होगी। नए बाजार बनने से पहले शेड बनाकर देगी सरकार। ये कुछ खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश जारी किए MP में। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा सत्र पर राज्य गीत पर नहीं हो पाया फैसला। कुरुक्षेत्र नाम न होने पर उठे सवाल, अब कमेटी करेगी फैसला। पंजाब में रेल यात्रियों को नई सुविधा मिलने जा रही। नई दिल्ली, वैष्णो देवी, कटरा के बीच चलेगी स्पेशल रेलगाड़ियां। 10 रेलवे स्टेशनों पर इनका ठहराव होगा। खबर है, 22 तारीख को चंडीगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 375 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। SI और कांस्टेबलों को ज्वाइनिंग लेटर भी देंगे। वैसे दोस्तों, हरियाणा में आज सब्जी मंडियां भी बंद रहेगी। मार्केट फीस को लेकर आढ़ती एसोसिएशन नाराज है सरकार से। और
मैंने आपको बताया था ना, आज से वो हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। और हरियाणा जिंद में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने भी ऐलान किया, कहा कि 24 दिसंबर को करनाल में सीएम हाउस का घेराव करेंगे, पुरानी पेंशन समेत ओवरटाइम की अलग तनख्वाह लेने की भी मांग करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मोदी टटोलेंगे जनता का मन, खरा उतरने वालों को ही लोकसभा चुनाव 2024 के टिकट दिए जाएंगे। नमो ऐप ने सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया इस योजना को लेकर। और गुजरात से अयोध्या 33 साल बाद फिर रथ यात्रा निकली। लाल कृष्ण आडवाणी को भी प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला राम मंदिर के उद्घाटन में। ट्रस्ट ने पहले उन्हें आने से मना कर दिया था, लेकिन अब वापस उन्हें इनवाइट किया गया है। और खबर देखिए, ठेठ बना रसिया बनकर मोदी लूट गए महफिल। तीसरी पारी के लिए उत्तर प्रदेश, काशी से पूर्वांचल, बिहार और दक्षिण को साधा। पीएम मोदी ने जो अभी बनारस का दौरा किया था ना, वहाँ करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन तो किया, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वांचल का समीकरण भी तय कर दिया। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की समीक्षा बैठक की। सीएम ने निर्देश दिया और कहा कि फरवरी 2024 तक रनवे तैयार करें और इसका ट्रायल लैंडिंग भी जल्द करवाएं। 22 दिसंबर से शुरू होगा उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पुस्तक मेला। शहर के एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में ज्ञान कुंभ की थीम पर इसका आयोजन होने जा रहा। खबर है छत्तीसगढ़ में 25 दिसंबर को किसान भाई लोगों को 13,28,000 किसानों को बोनस मिल जाएगा। उनके खातों में 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार 5 साल बाद फिर मनाएगी सुशासन दिवस भी। वैसे छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी है। सभी जिलों में जांच बढ़ाने के आदेश दिए गए। पॉजिटिव पाए जाने पर एम्स भेजे जाएंगे सैंपल भी। और खबर देखिए, पंजाब में क्लेरिकल स्टाफ का 4% डीए बढ़ाया गया। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऐलान। 40 दिन बाद कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई। हिमाचल प्रदेश में 68 साल तक सेवाएं देंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। पॉलिसी में बदलाव हुआ। मरीजों के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षकों को भी इसका फायदा होगा। डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र जो पहले 65 साल ही थी, उसको बढ़ाकर 68 साल तक के दायरे में कर दिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए, है ना। और वहीं देखिए, हिमाचल विधानसभा सेशन में कांग्रेस की 10 गारंटियों का चोला पहनकर पहुंचे बीजेपी विधायक। परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हर प्रयास किए जा रहे, बोले सीएम धामी। और उत्तराखंड मंत्री ने की विभागीय समीक्षा। एकल महिलाएं शुरू कर सकेंगी अपना उद्यम। 75% सब्सिडी भी मिलेगी। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों का उच्चीकरण भी जल्द ही किया जाएगा। ये कुछ उत्तराखंड सरकार ने नए प्लान बनाए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिटकॉइन पोंजी स्कीम मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और मुंबई की वेरिएबल पीटीई लिमिटेड कंपनी के खिलाफ ये एक्शन लेते हुए इसके प्रमोटर को भी गिरफ्तार कर लिया। कंपनी ने 6,600 करोड़ रुपए का हेराफेरी की। 3 लग्जरी कार समेत कंपनी की 69 करोड़ की संपत्ति भी फिलहाल कुर्क हो चुकी है। और मार्केट से कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक इंडिया में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदेगी टाटा कंज्यूमर। दोनों कंपनियों के बीच बातचीत एडवांस स्टेज में चल रही है। एलआईसी ने टाटा मोटर्स में अपनी हिस्सेदारी 5.11% से घटाकर 3.09% की। शेयर बाजार को भी इस बात की जानकारी दी। एनटीपीसी का मार्केट कैप 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद स्टॉक में भी काफी तेजी देखी गई। इसी साल भी 90% बढ़ा ये स्टॉक। बैंकरप्ट एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदेगी स्पाइस जेट कंपनी। कंपनी ने कहा कि इससे मजबूत एयरलाइन बनाने में मदद मिलेगी। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, थार अरमाडा नाम से महिंद्रा की नई एसयूवी आ सकती है। कंपनी ने थार के 5 डोर वर्जन के लिए 7 नाम ट्रेडमार्क कराए। मारुति जिम्नी से इसकी टक्कर होगी। और उत्तर प्रदेश वाराणसी के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 8 एकड़ में इंटर स्टेट बस टर्मिनल भी बनाया जाएगा, जहां से अलग अलग राज्य के लिए बस मिल पाएगी। और बॉलीवुड से खबर देखिए, विद्युत की एक्शन सर्वाइवल थ्रिलर क्रैक फिल्म का टीजर आउट हुआ। स्टंट और एक्शन सीन्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। 23 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर बता दूं आपको, अब समलैंगिकों को भी आशीर्वाद दे सकेंगे पादरी। पोप फ्रांसिसी ने मंजूरी दी। 2 साल पहले सेम सेक्स मैरिज को पाप बताया था, लेकिन अब ये इजाजत मिल चुकी है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें। देखिए, मेष, कर्क, तुला और धनु राशि के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। वृष और सिंह राशि के लोग थोड़ा नकारात्मक विचारों से बचें। मिथुन राशि के लोग स्वभाव में सकारात्मक बदलाव करें। सिंह राशि के लोगों को आज अपनी योजनाएं बदलनी पड़ सकती है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में कोरोना का एक नया वेरिएंट जो केरल राज्य में आया, उसका नाम क्या है। मैं आपको ऑप्शन भी नहीं दूंगा आज। देखिए, आप डीएलएस न्यूज की खबरें रोजाना देखते हो या नहीं देखते हो, आपको नाम पता होगा उसका। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।